सर, बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई, कैसे देखते हैं आप ये हत्या? देखिए, बहुत दुखद मासूम बच्चों की हत्या। मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से योगी सरकार, बीजेपी सरकार की नाकामी है कानून व्यवस्था को लेकर। बहुत असहनीय, अशोभनीय घटना हुई है और कहीं न कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सर, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा यूपी में दंगा फसाद, सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है। बिल्कुल, बीजेपी के लोगों के पास कुछ और फार्मूला नहीं है। केवल नफरत फैलाना, केवल किसी तरह भाई के भाई को लड़ाना, परिवारों को लड़ाना, पार्टियों को लड़ाना, नेताओं को लड़ाना, समाज को लड़ाना। बीजेपी के लोगों के पास दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने काम नहीं किया है। जनता का भरोसा पूरी तरह खो चुके हैं। नौजवान निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद लगाई थी नौजवानों ने मोदी जी की बात पर, मोदी जी की गारंटी पर, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, महंगाई को दूर करने के नाम पर। किसान भाइयों ने उम्मीद लगा ली थी कि कहीं ना कहीं उनकी आमदनी दूनी की बात अगर मोदी जी ने की है या बीजेपी ने की है तो शायद पूरी होगी। बहुत सारे मुद्दों पर लोगों ने उम्मीद भी लगाई थी और उम्मीद ही नहीं लगाई थी। 2 बार उनकी सरकार भी बना दी बहुत बहुमत के साथ, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली की केंद्र की सरकार हो, सरकार बनाई है। लेकिन आज जब लगातार यूपी और दिल्ली मिला के 4 सरकारें दे दी हैं बीजेपी को, तो बहुत लोग निराश हैं, उदास हैं, मायूस हैं बीजेपी की नीतियों से, क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और रोजगार देने के नाम पे परीक्षाएं आउट होती हैं, लेकिन पर्चे लीक कर दिए जाते हैं। पर्चा लीक करके नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ आज लोग निराश हैं और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को ऐतिहासिक मौका देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और देश के लोग। भाजपा का कहना है कि आपकी पार्टी घटना का अफसोस करने के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति। नहीं, हम लोग कोई तुष्टीकरण की बात नहीं की, ना अभी की ना आगे करने वाले। ये बीजेपी के लोगों की जिम्मेदारी है। ये जो बुलडोजर बाबा कहते हैं, उनके बुलडोजर बाबा के समय पे ये ऐसा काम क्यों हो रहा है, जवाब सरकार को देना है। इसमें कोई समाजवादियों का रोल नहीं है। मैनपुरी में भाभी को घेरने के लिए बीजेपी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अपर्णा जी को मैदान में उतार सकते। देखिए, किसको उतारेंगे बीजेपी के लोग, ये तो बीजेपी के लोग जाने। इस बात से ना हमारा कोई सारोकार है, ना हमारा कोई वास्ता है। लेकिन मैनपुरी को मैंने बहुत समझा है। सदैव नेताजी ने मुझे भी मौका दिया मैनपुरी रहने का, और मैं समझता हूँ 2004 से आज 24 आ गई, लगभग 20 साल से मैनपुरी के लोगों के बीच किसी न किसी रूप में मैं जरूर जुड़ा रहा हूँ। और मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था, आनी भाभी जी के बाई इलेक्शन के समय, जब मैनपुरी के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा चल रही थी यहाँ के जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा, उस समय भी मैंने कहा था कि ये बीजेपी के लोग मैनपुरी को नहीं समझते हैं। मैनपुरी के लोगों को जितना सताओगे, जितना दबाओगे, जितना शोषण और न्याय करोगे, मैनपुरी के लोग उतनी ही बड़ी जीत दिलाने का काम करेंगे। उसी बात को मैं आज फिर दोहराता हूँ। बीजेपी के लोग क्या हथकंडा अपनाएंगे, किसको उम्मीदवार बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, क्या तिकड़म करेंगे, इन बातों में मैं नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, आदरणीय भाभी जी की पिछली जीत 2,88,000 की हुई थी, उससे भी बहुत बड़ी जीत आगामी 4 जून को आप देखोगे मैनपुरी से।